डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। यदि इसी को हम CADD कर देते तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। दिस इज इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट। उसके अंदर ये कैड जो है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑटो कैड देखते हैं, उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे और बात करेंगे। आइए देखते हैं कि कैड के सिलेबस में क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कैड ड्राइंग आप देख चुके हैं आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर, या और भी बहुत सारे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन या जो भी आप देखे हैं। बेसिकली दैट वी ड्रॉ इन ऑटोकैड। जो अभी तक आप मैनुअली कर रहे थे उसी को हम लोग यहाँ पे कंप्यूटराइज, क्योंकि ये दुनिया जो है आप देख रहे हैं कितने तेजी से आगे बढ़ रही है, और यदि आगे बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी उतना ही फास्ट हो रहा है और डिमांड भी उतना ही फास्ट है। और फास्ट के लिए मैनुअल के बजाय कंप्यूटर एक बेटर चॉइस है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट ईयर से ही कैड पढ़ते हैं। बेसिकली ये मैकेनिकल का है, सिविल का है, बट कि बेसिक नॉलेज सभी के पास होना चाहिए, इसलिए पूरे फर्स्ट ईयर में कैड ड्राइंग है। Basically, it is a computer technology to draw, design any product. You can choose CAD software to assist with accurate drawing, be that converting your hand-drawn sketches to a digital version, also known as computer aided drawing. तो कैड जो हम लोग पढ़े थे, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग और ड्राफ्टिंग। कोई ड्राफ्टिंग बोलता है, कोई डिजाइन भी बोलता है, ऑल आर ऑलमोस्ट करेक्ट। जहां तक स्केचिंग की बात है, स्केचिंग आप जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी आप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, पेंट में भी कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप पे भी कर सकते हैं, करने के लिए सब कुछ पे कर सकते हैं। बट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बेसिकली along with proper dimension, proper features, you can draw only on a CAD software, that is here AutoCAD. This is the coordinate system. There are various kind of coordinate system: absolute coordinate system, relative, polar, etc. But we use basically here Cartesian coordinate system, और इसी में तीनों हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देते हैं, पॉइंट के लोकेशन एक्स वाई प्रेफर करते हैं, जबकि रिलेटिव में हम लोग फिर यही से इस पॉइंट से जैसे 1 0 दे दिए फर्स्ट, तो यहाँ पे 0 1, ठीक है, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर -1 0, इस तरह से इस पॉइंट से रिलेटिव है। उसी तरह से पोलर यही एंगल दे देते, ठीक ना, 30 एंगल 30, दैट मीन 30 mm डिस्टेंस और 30 डिग्री एंगल। इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट हो जाता है। These are the screenshot of the AutoCAD जो है सॉफ्टवेयर। जब AutoCAD आप सॉफ्टवेयर देखेंगे तो उसके अंदर इस तरह का कुछ आपको एक स्क्रीनशॉट दिखेगा। इसमें आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल बार्स होंगे। इस टूल बार को आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऊपर में सबसे पहले मेनू बार होता है, जो सभी में होते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे उसमें भी आपको ये फाइल, एडिट, ड्रॉ, डिजाइन ये सब मिल जाएंगे ऑटो कैड में। उसी तरह से नीचे में लेआउट्स रहते हैं। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट होता है जहाँ पे आप कमांड लिख सकते हैं, और एट ए टाइम आप इस ऑटो कैड के अंदर, ड्राइंग के अंदर क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, वो आपका कर्सर कहाँ पे है। ये जो कर्सर है आपका, जो आपके यहाँ पे रेड लेजर देख रहे हैं हमारे वीडियो में, वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको ऑलवेज यहाँ पे देते रहेगा। ठीक है, तो दिस इज दी बेसिकली स्क्रीनशॉट ऑफ द। इसी तरह से ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो अभी हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे, उसी तरह से यहाँ यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो जब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज अगेन few more description of the
AutoCAD स्क्रीन, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बार। अब देखिए यहाँ पे AutoCAD में क्या होता है, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम एक एक करके आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो होगा ही होगा, ठीक है, लेआउट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग टूल बार होंगे, ये मॉडिफाई टूल बार होंगे, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज बार होगा, ठीक है, मेनू बार होगा, ठीक ना, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी बार होगा कि कैसे डिस्प्ले करते हैं, ठीक ना। उसी तरह से ये जूम इन जूम आउट, ठीक ना, ये सिलेक्ट स्नैप टूल्स बहुत सारे होते हैं, ऑर्थोगोनल टूल्स होते हैं, ठीक ना, एक कर्सर हो गया आपका। उसके अलावा जो है स्क्रॉल बार होगा, स्टेटस होगा, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट करने के लिए होगा। दिस इज मोर डिस्क्रिप्शन। और भी इसमें कुछ यदि आप फंक्शनलिटी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑटोकैड के अंदर सो मेनी नंबर्स ऑफ फैसिलिटीज टू ड्रॉ द ड्राइंग। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज कैड? द प्रोसेस ऑफ making the drawing on the computer screen with the help of specially developed software and hardware is called computer aided drawing। अब सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत पड़ेगी आपको, खास करके AutoCAD। नेम द वेरियस सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, तो क्या हो जाएगा, लाइक AutoCAD, प्रो इंजीनियर जिसको क्रियो डायरेक्ट आजकल बोलते हैं, NX यूनिग्राफिक्स, आयरन कैड, केडिया, सॉलिड एज, सॉलिड वर्क, 3D मैक्स, विचियो, etc, है ना। What are the advantage of the CAD? The CAD offers the following advantage: accuracy। सबसे पहले कि मैनुअली जब हम ड्रॉ करते थे या अभी भी करते हैं तो उसमें देयर इज चांसेस ऑफ द ह्यूमन एरर, बट इन केस ऑफ कंप्यूटराइज्ड देयर इज वेरी लेस चांसेस, ठीक ना। जैसे आपको 22.532 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है सपोज कीजिए, ठीक ना, या एंगल ड्रॉ करना है 53.27 का, तो यू कैन नॉट ड्रॉ वेरी प्रेसाइजली मैनुअली, सो वी टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड drawing। Similarly, speed, with sufficient practice, even after too much practice, you cannot draw that much speedily इन कंपेरिजन टू दी कंप्यूटर। कंप्यूटर जितना स्पीड आप ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मॉडिफाइंग एडिटिंग कमांड्स, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक ना। एक बन गया तो आप कई सारा ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टेक्सटिंग कर सकते हैं, हैचिंग कर सकते हैं, डायमेंशनिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन मैनुअली ये सब पॉसिबल नहीं है। इजी एडिटिंग हम बता चुके कि आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई। इफेक्टिव स्पेस इफेक्टिवनेस, आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ए कंप्यूटर कैन स्टोर थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड ड्राइंग फाइल्स ओवर a long period of time। equal number of drawing sheets drawn manually will need a big go down to store। storage is very difficult। फिर समय के साथ वो ड्राइंग खराब होने लगते हैं, ठीक है ना, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप अपने ईमेल पे ले लिए तो हो सकता है सैकड़ों साल सेफ रहे। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, कैड सॉफ्टवेयर में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे आप एसएमएस लिखते हैं ना तो कुछ वर्ड्स डायरेक्ट जैसे आ जाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी होते हैं, चाहे वो गियर्स हो, पुली हो, वॉल्व हो, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सिविल हो, आर्किटेक्चरल हो, तो डायरेक्ट उसमें सेव होते हैं, टेम्पलेट की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए स्केलिंग, जो आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट यूनिट में आप पढ़े होंगे, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल, फुल साइज स्केल। कहने का मतलब आपकी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल फैक्टर। कोई ड्राइंग आपका 2 mm लेंथ का है, 4 करना है तो उसको स्केलिंग कर दीजिए 2 टाइम्स, तो 4 mm का हो जाएगा। बेटर विजुअलाइजेशन, देखने में भी अच्छा लगता है अनडाउटली, ठीक है। उसी तरह से आप 3D ड्राइंग भी बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम यूजिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, कोई ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपको यूज नहीं करना है। माउस इज मोर देन इनफ, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि इंडियन जनरेशन इज मोर एफिशिएंट ऑन माउस। हालांकि आपको बता दें कि प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में इंडियंस माउस पकड़ने के बजाय स्नेक पकड़ते थे। स्नेक फाइटर हम लोग को बोला जाता था, स्नेकर बोला जाता था इंडियन को। तो उस समय के बच्चे सांप पकड़ लेते थे। आजकल आप माउस पकड़ के ड्राइंग बनाते हैं,
तो एफिशिएंट कौन हुआ? एफिशिएंट बिल्कुल प्राचीन काल वाले जो वैदिक सभ्यता में थे, कि सांप से भी नहीं डरते थे। आजकल कई बार हम लोग माउस से डरते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द जस्ट बी लाइक। तो इस तरह से आप जो है मैनुअल चीजों से आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट इन सब एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक कंप्यूटर चाहिए, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, टाइम एंड कॉस्ट आल्सो। इट ना साइज ऑफ सॉफ्टवेयर भी आपको खरीदना पड़ेगा, स्किल्ड ट्रेनिंग लेने पड़ेंगे ऑटो कैड के, ठीक है ना। जजमेंटल पावर भी होना चाहिए, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कंप्यूटर में भी करने के लिए यदि मैनुअली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कंप्यूटर पे और अच्छे से कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स ह्यूज। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैड? मेन कंपोनेंट जो है आपको हम ऑलरेडी जो स्क्रीनशॉट बताए थे उसमें बता चुके हैं कि टाइटल्स बार होते हैं, ठीक है ना। मेनू बार होते हैं जिसमें फाइल, एडिट, ये सब कमांड होते हैं। टूल बार होते हैं, ठीक है ना, जो कि सारे टूल्स ये रखते हैं। स्टेटस बार जो आपके करंट स्टेटस को शो करता है, जो सबसे नीचे स्क्रीन पे आपका वो मतलब कर्सर का लोकेशन आपको एट ए टाइम दिखाते रहता है, ठीक है ना। कमांड विंडो होता है जहां पे आप कमांड दे सकते हैं कि लाइन ड्रॉ करना है, या देखिए दो प्रोसेस है। या तो लाइन आपको ड्रॉ करना है तो लाइन कमांड में लाइन लिख दीजिए, तो आपका कमांड को फॉलो करेगा। या यूजर आइकन्स बने होते हैं टूल बार में, तो वहां से आप लाइन को क्लिक कर लीजिए तो लाइन आ जाएगा। उसी तरह से डॉक्यूमेंट विंडो होते हैं जहां से आप अपने पुराने ड्राइंग को ला सकते हैं, या एक जो रियल टाइम ड्राइंग है उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन जो अभी हम समझा रहे थे उसको आप देख लीजिए कि मेनू बार है, टूल बार है, ठीक है, एडिट कमांड, ये सब टूल बार, कर्सर, ये स्टेटस लाइन, ठीक है। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट, लेआउट, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल हाउ यू कैन ड्रॉ दी एनी ड्राइंग, ठीक है ना, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क, सेमी सर्किल, सर्किल, etc. राइट एनी 5 ड्राइंग कमांड्स यूज्ड इन। तो ड्राइंग कमांड्स में आपका लाइन हो गया, पी लाइन दैट इज कॉल्ड पॉली लाइन, ठीक है, पॉइंट, पॉलीगन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्किल, स्प्लाइन, इलिप्स, हैचिंग, एम टेक्स्ट, मल्टीपल टेक्स्ट, ठीक है ना, एक्स लाइन, ठीक है ना, क्रॉस लाइन, रे, etc. उसी तरह से आपका एडिट कमांड कि जो आपने ड्राइंग बना दिया उसमें एडिटिंग करना हो, लाइक आपको इरेज करना हो, या कॉपी पेस्ट करना हो, मिरर करना हो, ऑफसेट करना हो। ऑफसेट मतलब कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, पैरेलल ड्राइंग, एरे बनाना, मूव, रोटेट, स्केल, ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, ज्वाइन, चेम्फर, फिलेट, एक्सप्लोड, लेंथन, ये सब हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ये सारे कमांड्स कैसे वर्क करते हैं। आप जो है जब भी समय मिलता है तो एक बार ऑटो कैड आप खुद भी खोल करके आप ओपन करके देखें, क्योंकि वो चीज यहाँ पे वीडियो में अभी संभव नहीं है, फिर भी हमने बहुत हद तक आपको दिखाने की कोशिश किया है। सम स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है ना, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, अनडू, रीडू, कट क्लिप, कॉपी क्लिप, प्रॉपर्टीज, पैन, जूम, मैच प्रॉपर्टी, ये सब आप ऑलरेडी देखे भी होंगे कहीं, ठीक है। आप ऑटो कैड में इन सब चीजों को देख भी सकते हैं। 5 डायमेंशनिंग कमांड, ठीक है ना, डायमेंशनिंग में आपका डायमीटर, ठीक है ना, उसी तरह से डायमीटर ऑफ द रेडियस, ठीक है, डायमीटर, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ डायमीटर, डायमेंशन ऑफ एंगुलर, ठीक है ना, लीडर लाइन। जनरली हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखते हैं, दैट इज ये भी हम लोग देखें। देखिए यहाँ पे वेरियस कमांड्स आपको हमने दिखाने की कोशिश किया है कि मूव कमांड है, या आर्क है, सर्कल है। तो इस पे आप जब क्लिक कर देंगे तो सर्कल आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे तो लाइन आपका ड्रॉ होने लगेगा जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। दीज आर दी कमांड्स की लाइन, पॉली लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, स्प्लाइन, ठीक है ना, स्मूथ पॉली लाइन इसको बोलते हैं, एलिप्स, ब्लॉक, हैचिंग, मल्टीपल टेक्स्ट, ठीक है ना, मल्टी लाइन टेक्स्ट, एक कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉलीगन, आर्क, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन, इलिप्स, इंसर्ट ब्लॉक, पॉइंट, रीजियन, etc. ये ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे और भी कुछ कमांड्स है, यहाँ आप ध्यान दीजिए।
तो सिंपल एक सर्किल बनाने के लिए देर आर सो मेनी मेथड्स इन ऑटोकैड। ठीक है, तो उसमें जो मेथड्स में है, तो इसमें जो है आपका सेंटर और रेडियस मेथड है कि कोई एक सेंटर लोकेट करके उस रेडियस डिफाइन कर दीजिए, या डायमीटर दे दीजिए, या 2 पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट क्लिक कीजिए तो इनके बीच में सर्कल बन जाएगा, या 3 पॉइंट की हेल्प से, या टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, 2 टेंजेंट होंगे देखिए यहाँ पे लाइन को, या 3 टेंजेंट मेथड्स। ठीक है ना। उसके अलावा राइट कमांड्स टू ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर पेंटागन ऑफ साइड 30 mm। तो देखिए इंटर नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन ड्रॉ करना है। ठीक ना। अब पेंटागन है तो 5 होगा। ठीक ना। स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ एज, तो ये जस्ट स्टार्ट किए आप 10 10 का। ठीक ना। और 30 है तो अगला 40 और 10 कर दिए एक्स वाई पे ही। ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान देंगे यदि आप, तो आपका ये 30 का डिफरेंस आ गया। फिर अब हाइट लेना है तो 40 और 40 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 30 30 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ टू ड्रॉ ए राइट सिलेंडर ऑफ बेस 40 mm एंड हाइट 60 mm, तो यू हैव टू डिफाइन द सेंटर पॉइंट, देन ए डायमीटर, देन हाइट। तो इस तरह से आपका सिलेंडर हो जाएगा। इसी तरह से सर्किल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना, सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको 6 मेथड अभी बताए थे। ठीक है ना। तो किसी भी मेथड को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब सर्किल है तो उसका सेंटर पॉइंट, ठीक है ना, हैविंग सर्कल, कमांड ड्राइंग ए सर्कल हैविंग सेंटर एट, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, तो सेंटर रेडियस मेथड से आप दीज आर दी फर्दर एग्जाम्पल कि कैसे लाइन कमांड लेंगे। तो सबसे पहले लाइन पे आइकन क्लिक पे या तो कमांड में लिख दीजिए या आप आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। उसी तरह से अब इंटर प्रेस करिए, फिर लाइन ड्रॉ करके देखिए यहाँ पिक पॉइंट, फिर यहाँ पिक कीजिए, फिर इसी जो पिक किए थे फिर यहाँ आ करके यहाँ पिक कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है। या कमांड लाइन में सी लिख करके क्लोज कर दीजिए, या कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट डिफाइन कीजिए कि 0.5 है, फिर ये कितना लेंथ है, फिर यहाँ नीचे आ जाइए कितना लेंथ। तो जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्स वाई आप देंगे तो वैसे वैसे आपका ये ड्रॉ होते जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। ये 3 पॉइंट मेथड से आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दे भी सकते हैं या डायरेक्ट स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट, these are some more example of methods to draw the arc। जिस तरह से सर्किल बनाने के लिए आपको 6 7 मेथड की जरूरत थी, उसी तरह से यहाँ आर्क भी आप लगभग 6 मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पे डायमेंशनिंग, कि देखिए यहाँ पे कोई जस्ट हमने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया है जिसमें आपको डायमीटर भी हमने शो किया है, ये एंगल कैसे दिखाते हैं, जैसे अलाइंड डायमेंशन इंक्लाइंड लाइन को, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, रेडियस, ये सारे डायमेंशनिंग कमांड्स हैं और ये आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं कैड ड्राइंग में टू पुट द डायमेंशन। यदि यहाँ पे अलाइंड दे दिए, यहाँ भी आपको देने की जरूरत नहीं, यदि सिमिलर है तो, क्योंकि नहीं देंगे इसका मतलब कि ये सिमिलर है। यदि यहाँ पे एंगल दे दिया और यहाँ एंगल नहीं दिए, इसका मतलब कि ये भी एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है ना। यदि डिफरेंट है तो ये आपको एंगल देने पड़ेंगे। एडिटिंग कमांड्स आप देखिए कुछ, जैसे ये हैचिंग करते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं आप तो हैच कर देते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। इसको सेक्शनिंग में, सेक्शन ऑफ सॉलिड में इसको सबसे ज्यादा यूज करते थे। कोई ड्राइंग आप बना दिए, ठीक है ना, या एक्स्ट्रा पार्ट हो गया उसको इरेज कर सकते हैं, अनडू रीडू, या कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट में आजकल के बच्चों को महारत हासिल होती है, तो आपको भी आता होगा कॉपी पेस्ट करने। मूव कमांड, कोई ड्राइंग बनाना था यहाँ पे लेकिन आप बना दिए यहाँ पे, तो उसको आप मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। मिरर कर सकते हैं, जो एक ड्राइंग बनाए सिमिलर एक मिरर इमेज उसका बना सकते हैं सिमिलर दूसरा। उसी तरह से स्केल फैक्टर, ड्राइंग को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ड्राइंग को रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेट कमांड्स। ठीक है ना। फिलेट कमांड से आप देखिए यहाँ पे फिलेट और चेम्फर, जब कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पे शार्प जो है एज है, देख रहे हैं शार्प एज है। इसी को यदि हम रेडियली बना दे, रेडियल, तो क्या हो जाएगा हमारा फिलेट। लेकिन यही यदि हम कट कर दें, सिर्फ कट कर दें, शार्प ही रहने दें लेकिन कॉर्नर कट कर दें, यही हमारा क्या हो जाता है, चेम्फर। ठीक ना। कोई ड्राइंग एक्स्ट्रा बन गया तो उसको आप ट्रिम कर सकते हैं, जैसे आप अपने बाल को ट्रिम करते हैं। या एक्सटेंड करना हो, बनाना था 50 mm का, बन गया 25 का,
तो उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एरे दैट मीन्स यू कैन मेक द पैटर्न, एक आप बनाते हैं और एक सर्किल बनाए और आपको बनाने थे बहुत सारे, तो यू कैन गो फॉर द एरे। ठीक है, इस तरह से दीज आर द एडिटिंग कमांड्स, फ्यू ऑफ द एडिटिंग कमांड्स होते हैं। ठीक है ना। फर्दर ये आप देखिए कुछ पॉलीगन, ठीक है ना, कि किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है ना। ये आपका सम ऑफ द एंगल दिया हुआ है कि कितने एंगल इसमें बनेंगे, तो ये एंगल मेथड्स के अंदर बन जाएगा। उसी तरह से आप डायरेक्ट लोकेशन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ एंगल पे, ठीक है ना, ये रिलेटिव डिस्टेंस दे सकते हैं, रिलेटिव कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप पॉलीगन बना सकते हैं। और ऐसे डायरेक्ट भी आप पॉलीगन उस पे जो है आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो भी ये आपका। तो thank you very much for watching this video. I hope you have understood very well. But again, I request you go on the computer and open the AutoCAD and see little bit what I have given you. जो भी हमने आपको बताया उसको वहां पे स्क्रीन पे देखिए तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, subscribe and share with your classmate. Thank you very much.